जय श्री राम। हमारा आज का विषय रत्न शास्त्र को लेकर है। लोग बाग आज के समय में हजारों लाखों रुपए के रत्न पहन रहे हैं और रत्नों का अपना प्रभाव भी है। रत्न बहुत इमीडिएट रिजल्ट भी देते हैं, लेकिन सब कुछ ही रत्न कर देंगे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परेशान है और उस परेशानी में उसको थोड़ी राहत मिल जाती है तो ये भी ठीक है कि चलो कुछ पैसे खर्च हुए लेकिन कुछ राहत मिली। लेकिन क्या वो पैसा खर्च करना हमारे लिए जायज है? क्या हमें पैसा खर्च करना चाहिए? और पैसा खर्च करने से पहले अगर हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है तो बाद में वो चीजें नुकसान भी देती हैं। कि किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आप नीलम पहन लो और नीलम पहनने के बाद आपको लॉस हो गया, इसका मतलब उसका ज्ञान पूर्ण नहीं था। आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन उसके ज्ञान की वजह से आपको लॉस हो गया। 5 ऐसी विशेष जानकारियां जो हर व्यक्ति विशेष को बहुत साधारण तौर पे, बेसिक तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि ये जो 5 जानकारी मैं आज आपको बता रहा हूं, ये पांचों जानकारी एक ऐसी जानकारी है जो हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए रत्न पहनने से पहले। क्योंकि हमको भी जितने लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं वो जरूर पूछते हैं कि भी कौन सा रत्न हमारे लिए सुटेबल रहेगा, और उसका कुछ लोग चार्ज भी करते हैं, चार्ज करके भी पूछ लेते हैं। तो 5 ऐसे बेसिक रीजन जो कि आपको जानकार होनी चाहिए कि भाई हम रत्न पहनने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला रीजन मैं अपने रत्नों से संबंधित सारे वीडियो में बोलता हूं कि भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी पंडित अगर आपसे ये कहता है कि आपकी ये राशि और आप ये रत्न पहन लो तो भैया मत पहनना। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि हिंदुस्तान के अंदर मकर राशि और कुंभ राशि के कम से कम 24 करोड़ लोग होने चाहिए। भारत की संख्या 144 करोड़ है, यानी हर राशि के 12 करोड़ आदमी है। तो इसका मतलब जिनकी मकर और कुंभ राशि है वो तो आंख बंद करके नीलम पहन ले, जिनकी कन्या और मिथुन है वो पन्ना पहन ले, जिनकी वृषभ और तुला है वो हीरा या ओपल पहन ले। फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। और फिर होते हैं लॉसेस, फिर कहते हैं ऐसा हुआ। राशि की जानकारी है सिर्फ, जन्म पत्रिका आपके पास आपकी नहीं है, आप बिल्कुल भी रत्न धारण ना करें। शास्त्र में बहुत सारी चीज दी गई है, आप वो पूजा पाठ कर लें, वो आपके लिए बेटर है। इसलिए नाम से या राशि से कोई भी रत्न आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कोई बताए तो पहनना नहीं है, बिना जन्म पत्री की जानकारी के नहीं पहनना। ये सबसे पहली और बेसिक जानकारी, ठीक है। दूसरा, कोई भी रत्न पहनने से पहले सबसे पहले हम लगन कुंडली को सामने रखते हैं। और लगन कुंडली से हमें बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि कौन से लग्नों के लिए कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से शत्रु हैं, ठीक है। अगर मंगल का लगन है किसी का, मेष लगन या वृश्चिक लगन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भी आपके लिए शनि, शुक्र और बुध शत्रु है। तो शत्रु ग्रह का रत्न तो हम पहनेंगे नहीं। हम शत्रु का रत्न क्यों पहनेंगे? हम शत्रु को क्यों बलि करेंगे? ऐसे ही हर लगन के लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अगर लगन शनि का है तो शनि के लिए सूर्य, चंद्र और मंगल मित्र नहीं होते, तो हम इनके रत्नों के बारे में सोच ही नहीं सकते। बृहस्पति, हम इनके रत्नों के बारे में सोच ही नहीं सकते। यानी हमें सबसे पहले डिसाइड बेसिक ये करना है कि हमारा लग्न कौन सा है। उन लग्न में अगर ग्रहों की स्थितियों को देख रहे हैं तो हम कुछ ग्रहों को तो साइड में कर ही सकते हैं कि अगर मकर लगन की पत्रिका है तो सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति को साइड में हटा दो कि भाई इनके तो रत्न पहनने नहीं है, तो हमारे शत्रु है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि हर लगन के लिए मित्र शत्रु को अलग कर लो। उससे पता लग जाएगा कि भाई मेरे लिए इन जो मित्र हैं इनके रत्न पहने जा सकते हैं। तो ये पता लग जाएगा कि ये मेरे 3 मित्र हैं या 2 मित्र हैं, इनके रत्न मैं पहन सकता हूं। अब उसमें से भी कैसे डिसाइड करना वो अलग बात है, लेकिन इतना तक तो आपको पता लगा। तीसरी चीज, राहु और केतु के रत्न कभी भी ना पहने। कोई कुछ भी कहता हो आपसे, लेकिन आप राहु केतु का रत्न कभी भी ना पहने। जहां एक तरफ आप कहते हो राहु केतु राक्षस हैं, राक्षस के कटे हुए 2 टुकड़े हैं, एक ऊपर का राहु है, नीचे का केतु है। कोई कहता राहु देख सकता है, उसकी आंखें हैं, केतु देख नहीं सकता है। कोई कहता है ये छाया पिंड है, ये छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये राक्षस है, इन्होंने धोखे से अमृत कलश पान कर लिया। मतलब सारी चीजें तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसी आदमी का रत्न पहनते हैं और कहते क्या जी आपका राहु बिगड़ा हुआ, आप राहु का नग पहन लो शांत हो जाओगे। भाई आप उसका नग पहन के उसको बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? शांति ग्रह की जब हमेशा जब भी बात आए कि कोई ग्रह की शांति चाहिए
कोई ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है तो भाई उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। शास्त्र में बहुत बहुत पूजा पाठ बताई गई है, आप उनको करो, उससे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ना कि राहु केतु रत्न पहनने से। अब नॉर्मली नियम नंबर 4 ये कहता है, ये चौथा सूत्र है कि कोई भी ज्योतिषी किसी भी हॉरोस्कोप को देख के ये कहता है कि पहले 5वें 9वें घर के रत्न पहन लो। फॉर एग्जाम्पल किसी का मेष लगन है तो उन्होंने कहा जी मूंगा माणिक पुखराज पहन लो। किसी का वृषभ लगन, उन्होंने कहा शुक्र का रत्न, बुध का और शनि का नीलम पहन लो। किसी का मकर लगन है तो उसने कहा शनि का, शुक्र का और बुध का रत्न पहन लो। किसी का बुध का लगन है मिथुन तो उसने कहा जी आप नीलम और डायमंड और पन्ना पहन लो। यानी ये एक बेसिक नॉलेज है कि जिसने ज्योतिष की शुरुआत ही करी हो वो कंप्यूटर पर छोटी मोटी चीजें इधर उधर की किताबों को पढ़ के आपको बोलेगा कि 159 के स्टोन पहन लो। और मैंने बहुत देखा है, लोग बाग कहते हैं जी पंडित जी के पास गया, 11,000 रुपए फीस ली, उन्होंने कहा जी ये पूजा करा दो, इतने हजार की पूजा है, पहले 5वें 9वें के रत्न बता दिए, 3 लाख रुपए के रत्न बैठेंगे, आपका इतना बैठेगा। अब मुझे तो नहीं लगता इसको ज्योतिष कहते हैं, इसको तो यही कहते हैं कि भाई ये एक बार आ गया है, दूसरी बार आए चाहे ना आए, लेकिन हमारा काम हो गया पहली बार में कि हमने इसे तबीयत से लूट लिया। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर 159 के कॉम्बिनेशन को देखकर बताता है कि आपको स्टोन पहनना चाहिए, तो उसमें यह देखना है कि वो 159 के जो प्लेनेट है वो तीनों प्लेनेट में से सबसे ज्यादा बली ग्रह है। अगर एक प्लेनेट की फॉर एग्जांपल हम बात करें शनि के नीलम रत्न की, आपका मान लीजिए मकर लगन है, आपको कहा जी लग्नेश आपका शनि, आप रत्न पहन लो। अगर वो शनि लगन कुंडली के साथ साथ नवांश और दशमांश, नवांश ग्रहों का बल और मैरिड लाइफ, दशमांश यानी प्योरली प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों में बली है तो ही आप उस रत्न को पहनेंगे। अन्यथा बहुत बार क्या होता है, हमने कोई रत्न पहना, हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो गई, लेकिन उसी दिन से हेल्थ खराब हो गई, कर्जा बढ़ गया, जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हो गई। हमने कोई चीज धारण की तो वाइफ के साथ संबंध अच्छे हो गए, लेकिन प्रोफेशनली प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो प्लेनेट उस वर्ग कुंडली में प्रॉब्लम दे रहा है। इसलिए 159 के कोई भी स्टोन अगर कोई पहन रहे हो तो उन तीनों स्टोन्स की यानी उन तीनों ग्रहों के बल को नवांश और दशमांश में जरूर देखें। जिस ग्रह का बल तीनों जगह बेहतर हो उसका आंख बंद करके रत्न पहने। ये नियम नंबर 4 कहता है। अब आता है 5वां नियम। अगर किसी भी पत्रिका के अंदर कोई भी मित्र ग्रह का रत्न नहीं बन रहा, जैसे मित्र ग्रह उस कुंडली के लिए कोई भी है, वो 3 ग्रह हैं, उन तीनों ग्रहों की कनेक्शन ना लगन में अच्छी, ना नवांश में, ना दशमांश में, तो भाई बिल्कुल भी रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति विशेष को रत्न पहनना चाहिए। किसी के हॉरोस्कोप के लिए रत्न बनते हैं, किसी के लिए नहीं बनते, किसी के लिए 1 रत्न 2 रत्न, या कोई 3 भी पहनता है, कोई 1 भी नहीं पहनता है। क्योंकि रत्न से हमें लाभ लेना, रत्न के साथ हमें खेल नहीं करना, रत्न के साथ हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कि अगर पत्रिका में कोई रत्न नहीं बनता तो हम बहुत बार बोलते हैं भी आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कोई स्टोन नहीं है, आप कोई स्टोन मत पहनो, आप पूजा पाठ करो। बहुत बार इन कंडीशंस में देखा जाता है कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है और वो हेल्थ इश्यूज बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो हम उस ग्रह से संबंधित रत्न पहना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को चमड़ी का, स्किन का रोग है और वो ठीक नहीं हो रहा, और हमने कहा जी बुध चमड़ी का कारक है, आप पन्ना पहन लो, तो उसको पहना के देखो कि 1 महीने तक क्या उसको चमड़ी के रोगों में फायदा मिला या नहीं मिला। इस कंडीशंस में आप उसको पहन सकते हैं। तो ये 5 सूत्र ऐसे हैं जो बेसिक जानकारी के रूप में आपको होने चाहिए। अगर आप रत्नों पर हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं तो भाई किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलके उसको ये भी कहो कि भाई मैं कौन सा स्टोन पहन सकता हूं आजीवन। वो आपसे एक बार में अपनी थोड़ी बहुत जो फीस है वो ले लेगा, लेकिन आपको एक आजीवन की नॉलेज तो दे देगा कि भाई साहब आप नीलम पहनने जा रहे हो, आपको 2 लाख रुपए का नीलम पसंद आ रहा है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को छोटी सी फीस दे के उससे पूछ लो। अगर वो कहेगा नहीं तो आपके 2 लाख रुपए बचेंगे। आप उस समय के लिए मत सोचे कि ये एस्ट्रोलॉजर आपसे फीस ले रहा है कि ये तो छोटी सी बात है, इसे कंप्यूटर मोबाइल बता देगा, तो उस चक्कर में मत पड़ना। कंप्यूटर मोबाइल उतना ही बताएगा जितना उसको सिखाया जाता है। बेसिक जानकारी एक एस्ट्रोलॉजर को ही होती है, आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है कि हमने वहां से पढ़ लिया तो ऐसे कर लिया वैसे किया। तो ये 5 बेसिक जानकारी ऐसी हैं जो मैंने आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से दी है कि भाई रत्न पहनने अगर आप जा रहे हो तो कम से कम ये 5 जानकारियां तो होनी चाहिए। बाकी अगर इनके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें और रत्न धारण करें। जय श्री राम।